हेलो स्टूडेंट। देखिए आज हम केमिस्ट्री की कुछ ऐसी रिएक्शन बताने वाले हैं 10th क्लास के लिए जो कि आपके बोर्ड एग्जाम जो 4 अप्रैल को होने वाला है उसमें आ सकती है और ज़्यादातर आने के चांस भी हैं क्योंकि वो कई सालों से रिएक्शन रिपीट हो रही है। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि रिएक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल, रिएक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल किस किस से रिएक्शन होगी इसकी। एक तो सोडियम मेटल से Na से, दूसरी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से, और तीसरी रिएक्शन होगी बच्चों एसिटिक एसिड CH3COOH से, और फोर्थ रिएक्शन होगी बच्चों इसकी NaHCO3 से। फिर नेक्स्ट रिएक्शन होगी बच्चों इसकी Na2CO3 से, और एक रिएक्शन होगी बच्चों इसकी टेम्परेचर पर एट 160 टू 170 डिग्री सेंटीग्रेड, या इस टेम्परेचर को केल्विन में ऐसे भी आ सकता है फॉर 3 केल्विन। और एक रिएक्शन होगी बच्चों एट 140 डिग्री सेल्सियस, और इसको बोल सकते हैं 413 केल्विन। क्लियर है। एक रिएक्शन आ सकती है आपको 1% बेसिक KMNO4। तो देखिए ये रिएक्शन है बच्चों, ये रिएक्शन बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा आती है और इन रिएक्शन को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहली रिएक्शन हम देख रहे हैं रिएक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल। रिएक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल पहली रिएक्शन है बच्चों रिएक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल। रिएक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल with सोडियम मेटल, ठीक है बच्चों। तो ये रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल विद सोडियम मेटल। तो देखिए इसमें क्या रखेंगे, इथाइल अल्कोहल मतलब C2H5, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला है C2H5OH, और किसके साथ रिएक्शन कराएंगे बच्चों, सोडियम मेटल। पहली रिएक्शन तो हो गई बच्चों ये। दूसरी रिएक्शन करानी है हमें कि रिएक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है बच्चे NaOH। तो देखिए इसको कैसे कर सकते हैं हम, इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन मतलब C2H5OH की रिएक्शन करानी है मुझे NaOH से, क्लियर है बच्चों। एक रिएक्शन ये हो गई। फिर नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल विद बेकिंग सोडा या NaHCO3, इसका केमिकल नेम भी बोल सकते हैं हम सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या नाम बोल सकते हैं बच्चों, ऐसे भी कह सकते हैं रिएक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल विद सोडियम बाइकार्बोनेट। ध्यान रखना इसको क्या बोल सकते हैं हम, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी आ सकती है। तो देखिए इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन
C2H5OH की रिएक्शन किसके साथ करानी है बच्चों? बेकिंग सोडा, मतलब NaHCO3, ये रिएक्शन करानी है। एक है बच्चों रिएक्शन ऑफ इथाइल एल्कोहल विद वाशिंग सोडा, ठीक है। वाशिंग सोडा मतलब है Na2CO3। इसका केमिकल नेम भी लिख सकते हैं बच्चों। इसका केमिकल नेम जो है वो है सोडियम कार्बोनेट, तो इसका केमिकल नेम से भी आ सकती है कि रिएक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल विद वाशिंग सोडा मीन्स सोडियम कार्बोनेट। तो देखिए इसकी रिएक्शन कैसे होगी। C2H5OH प्लस के कितना, वाशिंग सोडा का फॉर्मूला कितना है Na2CO3। तो देखिए इसमें कॉमन बात क्या है, यहाँ पे ट्रिक है बच्चों की याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल। केवल ये याद रखना कि C2H5OH में जो लास्ट का ये H है, हाइड्रोजन है। सोडियम का काम केवल ये है कि हाइड्रोजन को हटाना और उसकी जगह खुद बैठ जाना। सोडियम का काम केवल ये है कि हाइड्रोजन को हटाना और खुद बैठ जाना। तो देखिए जैसे Na है, H को हटाएगा और उसकी जगह खुद बैठ जाएगा, मतलब C2H5ONA, हाइड्रोजन को हटा दिया और उसकी जगह खुद आ गया, प्लस के। अब हाइड्रोजन अगर अलग होगी तो किसकी फॉर्म में होगी बच्चों? H2 गैस, हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में अलग होनी है, मतलब H2 इसमें यहां पे आ जाएगी। क्लियर है? इसी प्रकार से हम कर सकते हैं नीचे वाली रिएक्शन। तो वही बात है फिर कि सोडियम का काम है H को हटाना और उसकी जगह खुद बैठ जाना। तो देखिए कैसे होगा। C2H5O Na क्या होगा, H की जगह खुद आएगा और बैठ जाएगा, तो ONA प्लस के। अब ये बताइए यहां से H मिला और यहां से OH मिला, तो देखिए H और प्लस OH मिलकर क्या बनाएंगे बच्चों? ये H2O, क्योंकि H2 है, H2 और O एक है, तो क्या बना दिया बच्चों यहाँ पे H2O। क्लियर है? तो ये बन गया। तो देखिए इन दोनों ही रिएक्शन में क्या हुआ कि सोडियम ने H को हटाया, उसकी जगह खुद बैठ गया और जो निकलना था वो निकल गया। देखो यहाँ पे Na ने H को हटाया और खुद यहाँ पे लग गया है, फिर यहां से H गया, यहां से OH गया, दोनों ने मिलकर कितना बना लिया बच्चों? H2O। क्लियर? देखिए नीचे वाली रिएक्शन में यही काम करना है। सोडियम है, इसमें भी सोडियम का काम क्या है बच्चों? यहां से H को हटाना, यहां से H को हटा देगा, उसकी जगह खुद बैठ जाएगा, तो कितना आएगा? C2H5ONA प्लस एक बात बताइए, यह CO3 में ऐसी कौन सी गैस निकल सकती है? CO2। क्या निकल सकती है CO3 में से बच्चों? CO2 गैस निकल गई। एक जब CO3 था, CO2 से इसमें गया तो क्या बचा? केवल एक O बचा। अब देखिए एक H ये है, एक H ये बचा, तो क्या बना लिया? H2 और एक ये O यहाँ का, तो क्या बन गया बच्चों? H2। तो क्या बना बच्चों? H2O। देखिए ये CO3 था, CO3 में से CO2 अलग निकल गया, एक O यहाँ पे बचा, एक H यहाँ पे बचा, एक H यहाँ पे बचा, क्योंकि N ने जब H को निकाला था, एक H यहाँ का, एक H यहाँ का, H2 और एक O यहाँ पे बचा, तो क्या बना लिया बच्चों? H2O। बिल्कुल सेम बात यहाँ पे करनी है। अब यहाँ पे भी देखो सोडियम है, सोडियम का काम क्या है बच्चों? सोडियम का काम क्या है? H को हटाना और उसकी जगह खुद बैठ जाना, तो कितना? C2H5ONA प्लस के। अब देखो CO3 है, क्या है बच्चों? CO3। अब CO3 में से क्या बाहर निकलेगा बच्चों? CO2। अब प्लस के एक O यहाँ पे और एक H यहाँ पे, O
O और H मिला बन के क्या बनाते हैं बच्चों, H2O। H2O। देखिए बच्चों यहाँ पे केमिकल इक्वेशन हमने बैलेंस नहीं की है, क्योंकि ये सारी ही इक्वेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन को बैलेंस करना बिल्कुल जरूरी नहीं होता है। बैलेंस कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। तो देखिए अगर ये रिएक्शन समझ में आई है, ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या है, देखो सारी रिएक्शन में हमने क्या काम करा कि सोडियम मेटल का काम ये है बच्चों कि यहां से H को हटाना, लास्ट वाले H को हटाना और उसकी जगह खुद बैठ जाना। तो देखिए ये सोडियम मेटल ने यहाँ पे H को हटाया, H2 खुद बैठ गया और H2 बना ली। यहाँ पे सोडियम मेटल ने H को हटाया और खुद बैठ गया और H2O बनाया। इसी प्रकार यहाँ पे सोडियम मेटल ने H को हटाया, खुद बैठ गया और CO2 प्लस के H2O बनाया। सिमिलर केस में ये यहाँ पे किया है। अब आगे चलते हैं हम, देखिए इथाइल अल्कोहल की और रिएक्शन कौन सी है। इथाइल अल्कोहल की और रिएक्शन है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। आगे रिएक्शन जो है वो मैं दिखा रहा हूं आपको। देखिए बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन है इथाइल अल्कोहल की, रिएक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल, रिएक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल with acetic acid, with acetic acid, रिएक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल विद एसिटिक एसिड। इसका फॉर्मूला है बच्चों CH3COOH, ठीक है बच्चों। तो रिएक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल की CH3COOH। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला बच्चों C2H5OH, C2H5OH प्लस CH3COOH। एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन हमको दिखानी है, तो इथाइल अल्कोहल प्लस के CH3OH, ठीक। तो अब देखिएगा ये जो रिएक्शन होती है बच्चों कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में होती है। इसमें क्या होगा बच्चों, देखिएगा इसमें से ये वाला, इसका यहां से H निकलकर, सॉरी इसका यहां से H निकलकर इसके OH को उड़ा ले जाएगा। इसका यहां से H निकलकर इसके OH को उड़ा ले जाएगा। तो HOH मिलके क्या बना लेंगे बच्चों, H2O। क्या बना लेंगे, H2O। तो देखिए बाद में क्या बचेगा लास्ट, CH3COO। अब ये क्या बचा इधर, C2H5। क्या बचा बच्चों, CH3COO C2H5 प्लस H2O, ये बन गया। अब देखिए ये जो सब्सटेंस बना है ये वाला, इसका नाम है बच्चों एस्टर। क्या नाम है, एस्टर। तो जब ये एस्टर बना है तो इस रिएक्शन का एक नाम और है एस्टरीफिकेशन। क्या नाम है बच्चों, एस्टरीफिकेशन। तो एस्टरीफिकेशन में क्या होता है बच्चों, जब इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन एसिटिक एसिड CH3COOH से कराई जाती है, किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में कराई जाती है, तो क्या बनता है बच्चों, एस्टर बनता है और वाटर बनता है। इस रिएक्शन का क्या नाम है बच्चों, एस्टरीफिकेशन। इस रिएक्शन का एक नाम और है क्या बच्चों, एस्टरीफिकेशन, एस्टरीफिकेशन, ठीक। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम, रिएक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल, रिएक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल विद 1% बेसिक, ये ऐसे कहो, रिएक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ
1% बेसिक KMnO4। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं, ये रिएक्शन कह दो क्या, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पे 1% बेसिक KMnO4 की प्रेजेंस में। तो देखिए ये बहुत रिएक्शन फेमस है, ये भी रिएक्शन। तो इसमें क्या आएगा बच्चों, C2H5OH, इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडेशन यहाँ पे कराना है और किसकी प्रेजेंस में कराना है बच्चों, 1% बेसिक KMnO4। तो याद रखेंगे, जब इथाइल अल्कोहल का 1% बेसिक KMnO4 की प्रेजेंस, बेसिक की जगह बच्चों एल्काली भी आ सकता है, ALKALI, ठीक है। तो जब इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन 1% बेसिक KMnO4 की प्रेजेंस में कराते हैं तो क्या बनता है बच्चों, एसिटिक एसिड बनता है, जैसे CH3COOH और प्लस के वाटर भी निकलता है। क्या बनता है बच्चों, CH3COOH, ठीक है बच्चों। तो ये हो गई 1% बेसिक KMnO4 की प्रेजेंस में, ये बना है बच्चों एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं हम, रिएक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल, रिएक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल रिएक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल, ठीक है बच्चों, रिएक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल एट 160 to 170 डिग्री सेल्सियस, और ये भी आ सकता है टेम्परेचर, या आ सकता है एट 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड ये ऐसे भी आ सकता है, यही टेम्परेचर केल्विन में बदल के दे देगा, 443 केल्विन, 443 केल्विन पर ये रिएक्शन होगी, किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखो ये रिएक्शन जो है, एक रिएक्शन हो रहा है टेम्परेचर की, तो ये यहाँ पे रिएक्शन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर यहाँ पे टेम्परेचर अगर हम बदल देंगे तो सब कंपाउंड जो प्रोडक्ट बनने वाला है एरो के बाद वाला वो बदल जाएगा। तो ये रिएक्शन इसी वजह से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेन रोल लगता है। तो देखिए C2H5OH की रिएक्शन कितने टेम्परेचर पे करानी है बच्चों, 160 to 170 डिग्री सेंटीग्रेड या 443 केल्विन, और किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेट H2SO4। तो ध्यान ये रखना है बच्चों कि इसकी प्रेजेंस में क्या बनती है, एथिलीन बनती है, इथाइलिन, क्या बनती है बच्चों, इथाइलिन, जिसका फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस के H2O, क्या बनता है बच्चों, प्लस के H2O। अब देखिए ये कैसे बनी है, तो देखिए ध्यान दीजिए, इसका कोई लॉजिक तो है नहीं बच्चों, बस याद करने का तरीका मैं बता रहा हूं, क्या है कि C2H5OH है जैसे, तो इसको तोड़ के लिख लो, कैसे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH, ठीक, CH3 और जो CH3 है इसका एक H इधर लिख लो। तो देखिए ये CH3 वही हो गया, देखो C2 है, C और C कितने, C2H कितने हैं 2 और 2 कितने 4 और एक 5, तो C2H5 आएगा, OH ऐसे ही है। तो क्या होता है, यहाँ से एक ये जो H निकलता है और इसका OH को उड़ा के कितना बना लेता है बच्चों, H2O, और इधर बॉन्ड भी बचा, इधर बॉन्ड बचा, इधर आधा बचा, इधर भी आधा बचा, दोनों मिलके बीच में डबल बॉन्ड लगा लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे लग गया, ठीक है। तो ये बन गई बच्चों इथाइलीन, इस टाइप से ये रिएक्शन हो जाती है, क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब देखिएगा मैं दूसरी रिएक्शन आपको समझा रहा हूं दूसरे टेम्परेचर पे, क्लियर, ठीक है।
नोट कर लीजिएगा इसको। अगली रिएक्शन क्या है वो देखेंगे। रिएक्शन ऑफ इथाइल एल्कोहल एट 140 डिग्री सेंटीग्रेड या 413 केल्विन in the presence of concentrate H2SO4। तो देखिए पहली जो रिएक्शन मैंने समझाई थी उसमें था 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और यहाँ पे कितना है बच्चों 140 डिग्री सेंटीग्रेड या 413 केल्विन। तो इसमें क्या होगा बच्चों, देखिए C2H5OH को जब हम कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में 140 डिग्री सेंटीग्रेड या 413 केल्विन पर गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो क्या होगा बच्चों। देखो इस रिएक्शन में इथाइल अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल ले आते हैं, कितने बच्चों, दो। वो कैसे कैसे, देखो इसको कैसे रखेंगे, इसको रिएक्शन में क्या बनेगा वो देखो कैसे बताएंगे हम। देखो एक दो कितने C2H5 हुआ या दो, तो एक तो ऐसे रखेंगे C2H5OH, ठीक है, और दूसरा C2H5OH को उल्टा करके लिख दो, मतलब इस टाइप से HOC2H5। देखो देखिएगा C2H5OH प्लस के C2H5OH, हालांकि इसको उल्टा करके रखा गया है लेकिन है तो वही चीज। तो क्या होगा, यहां से एक H और इसका OH निकल के अलग हो जाएंगी, H और HOH क्या बनाएंगे बच्चों, प्लस के H2O ये बना लेंगे। अब इधर क्या बचा बच्चों, C2H5 और O, और इधर क्या बचा बच्चों C2H5। तो देखिए ये अलग कंपाउंड बन गया है जिसका नाम है बच्चों ईथर। क्या नाम बच्चों, ईथर। तो देखिए ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर इथाइल अल्कोहल को कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो क्या बनता है बच्चों, ईथर। और 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो क्या बनता है बच्चों, इथाइल लीन बनती है। तो देखिए ये हुई है इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन। और ध्यान रखना ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुकी है, हो सकता है कि आपको 4 अप्रैल को जो पेपर होने वाला है उसमें भी आ जाए, और 90% ये आएंगे ही, ठीक है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें। थैंक यू।